जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक नई वीडियो और जिसमें हम देखेंगे वट सावित्री की पूजा जो मिथिला में किस तरह से करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे चावल भिगो के रखा था, अरवा चावल, और उसका हम एक पेस्ट बनाएंगे जिसे मिथिला में हम पिठार कहते हैं। वट सावित्री की पूजा करने से पहले हम कुल देवी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुल देवी हैं और इनकी पूजा करेंगे। फिर हम वट सावित्री की पूजा करने जाएंगे जहाँ पे हमारा आम का बगीचा है। वहाँ पे ही वट वृक्ष है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा सा। तो वहीं पे हम जाएंगे। बहुत दिनों के बाद हम गांव में वट सावित्री का पूजा करने जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हम गांव आए हैं और यहाँ पे लावा भून रहे हैं। जो धान का लावा होता है, इसी से बिसहारा का पूजा होता है। बिसहारा मतलब नाग नागिन, जिनको हम दूध और लावा से पूजा करते हैं वट सावित्री के दिन। और ये हम घर से निकल चुके हैं और खेतों के रास्ते ही हम जाएंगे अपने आम के बगीचे में जहाँ पे वट वृक्ष है। हम देवरानी जेठानी सब मिलके इस बार इस त्योहार को मनाने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद हम सब एक साथ इकट्ठा होके यह त्योहार मनाएंगे। गांव में बहुत दिनों से हमने यह त्योहार नहीं मनाया था, सब अलग अलग मनाते थे, लेकिन इस बार हमें यह मौका मिला है कि हम एक साथ मनाएंगे। तो रेड साड़ी में है हमारी देवरानी और ये ग्रीन साड़ी, ये भी हमारी देवरानी है, और एक ग्रीन साड़ी में है वो हमारी जेठानी है, और ये मैं हूँ। और ये हरी हरी घास, पेड़ पौधे, हरियाली भरी खेतों के रास्ते हम चलेंगे। और ये है हमारी जेठानी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से हम मनाने वाले हैं वट सावित्री का त्योहार। तो अभी सब खेत देख रहे हैं, जो किस खेत में क्या लगा हुआ है, कौन सा फसल है, और पहले ये सब देख लेंगे, फिर थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे आगे। और ये देखो यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। ऐ गिर गई मेरी जेठानी और गिरते गिरते बची हैं ये। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। बस थोड़ा ही दूर चलने पे आ जाएगा हमारा आम का बगीचा, आ जाएगा हमारा वट वृक्ष भी। अब हम पहुँच चुके हैं। पकड़ो, ए पकड़ो, लूटो के लूटे छी। ए तोरा खलवा एक भी है ऐसे से लवर जी बना दे छोटा का बना ले लो आ हम कैच कर लिया है तो है नहीं तहन तो है खेला है दिल्ली खेला हो बे और भी है हो गया आपने यार तो छोटा लगता है एक आदमी है। हां अरे होता है 6 को लग माथों में लगे थे ना। अब थोड़ा सा मस्ती मजाक करने के बाद हमको मिल चुका है हमारा वट वृक्ष का पत्ता। उसके बाद हम यहाँ पे भोग की तैयारी करेंगे। तो ये केले के पत्ते पे हम बिसहारा की पूजा करेंगे दूध और लावा से, और बाकी वट वृक्ष के पत्ते पर भी हम प्रसाद डालेंगे। और माँ गौरी की भी यहाँ पे पूजा होगी
और सोमा धोबिन का भी यहाँ पे पूजा होगा, बट वृक्ष का भी पूजा होगा और नाग नागिन का भी पूजा किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गौरी पूजा होने के बाद आपको आम से 3 बार परिक्रमा करना है। बट वृक्ष का आम लेके और जल लेके 3 बार परिक्रमा करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से नियमों के साथ मिथिला में मनाया जाता है। और जो नई नई शादी होती है तब और भी ज़्यादा नियम से इस त्योहार को मनाया जाता है। और शादी के बाद हर साल आपको इस व्रत को करना होता है। अपने विधि विधान के अनुसार इस त्योहार को हम मनाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फल होता है आम का, तो पहले हम वट वृक्ष का पूजा करते हैं आम से और भी बहुत सारे ऋतु फल से। उसके बाद ही इसको खाया जाता है। मतलब पहला फल जो होता है वट सावित्री के दिन पूजा करते हैं, उसके बाद ही आम खाया जाता है। तो चलो अब हम पूजा कर लेते हैं। अभी तो शहर में भी सभी करते हैं, लेकिन गांव में पूजा करने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी पूरे परिवार के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है और खुशी भी होती है। सब देवरानी जेठानी एक साथ पूजा करो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी और सुकून मिलता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद सभी अपने अपने पूजा में लगी हुई हैं। फटाफट से पूजा करना है। लेकिन आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं है। नहीं तो इस दिन बहुत ही तेज़ धूप होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। लेकिन आज ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। और यहाँ पे सिंदूर भी लगेगा। पेड़ के ऊपर में आम रखा जाएगा। पंखा जो होता है बांस का कलरफुल पंखा, वो भी रखा जाता है। उसके ऊपर भी सिंदूर और पिठार लगाया जाता है। कितने लोग पंखे के ऊपर में अपने पति का नाम भी लिखते हैं। बहुत कुछ अभी तो नया नया फैशन है, बहुत कुछ करते हैं और बहुत ही धूमधाम से ये मनाते हैं। तो ये है हमारा पंखा। तो इसके ऊपर पहले लगाएंगे हम पिठार। ये मेरी जेठानी का है। और एक पंखा यहाँ पे रखेंगे, वो मेरा है, ये मेरा है। इसमें भी सिंदूर और पिठार लगाएंगे। सिंदूर और पिठार मतलब ये बहुत ही शुभता का प्रतीक माना जाता है। हमारे मिथिला में कोई भी शुभ काम अगर होता है तो पहले हम अर्पण देते हैं इससे और उसके ऊपर सिंदूर लगाते हैं। मतलब ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कोई भी शुभ काम में इसका प्रयोग किया जाता है। पिठार मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, जो चावल को भिगो के रखते हैं उसका पेस्ट बनाते हैं, उसको पिठार बोलते हैं। और पिठार लगाने के बाद सिंदूर भी लगाते हैं। अब बट वृक्ष में भी हम 5 बार इस तरह से पिठार लगाएंगे। और सारे पिठार के ऊपर में भी आपको सिंदूर लगाना है, क्योंकि पिठार कभी भी अकेले नहीं लगाया जाता। पिठार के साथ सिंदूर लगता ही है। तभी सिंदूर और पिठार बहुत महत्वपूर्ण होता है कोई भी शुभ कार्यक्रम में, कोई भी शुभ त्यौहार में, कोई भी शुभ पूजा में। अब इसके बाद हम इसके ऊपर सिंदूर लगा देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे रेड कलर का, उसको आरती का पात बोला जाता है। मतलब वो सफ़ेद वाइट कलर का कागज़ से कलर करके, रेड कलर करके इसको बनाया जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना जाता है। ये छठ पूजा में भी लगता है और ये सभी शुभ कामों में लगता है। तो इसको पिठार में इस तरह से भिगो के और पेड़ के ऊपर चिपका देंगे। इसको घर में भी चिपकाया जाता है। मतलब ये शुभता का प्रतीक है। मतलब ये इसको लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे स्वास्तिक को हम बहुत ही शुभ मानते हैं, इसी तरह से ये जो रेड कलर का आरतक पात है उसको भी बहुत शुभ माना जाता है। अब जहाँ पे हमने लावा दिया था बिसारा को, वहाँ पे हम इस तरह से दूध को भी डाल देंगे, क्योंकि आज के दिन जो नाग देवता होते हैं उनको दूध और लावा चढ़ाया जाता है। ये उनको बहुत ही प्रिय है।
तो आज की पूजा का दिन ये ज़रूर से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम दूध भी चढ़ा देंगे और सारे फल, लड्डू जो भी आपके पास है, मिठाई, सब कुछ का भोग यहाँ पे लगाया जाएगा। तो आज के दिन केले के पत्ते के ऊपर प्रसाद दिया जाएगा और वट वृक्ष का जो पत्ता होगा उसके ऊपर प्रसाद दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद फिर आपको आम लेके और 3 बार वट वृक्ष का परिक्रमा करना होता है, पानी के साथ, आम के साथ। और जब हम आम से 3 बार परिक्रमा कर लेंगे उसके बाद आपको धागा लपेटना होता है। कितने जगह 3 बारी करते हैं, मतलब 3 बारी धागा लपेटते हैं, कितनी जगह 7 बारी करते हैं। तो जहाँ का जैसा नियम है उस तरह से धागा लपेटा जाता है। यहाँ पे मतलब पेड़ का परिक्रमा करते हुए इस तरह से धागे से पेड़ को बांधा जाता है। कहते हैं इससे पति और पत्नी का रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए कच्चे सूत से हम इस रिश्ते को बांधते हैं। तो आप रेड कलर का धागा, मोली इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो और ये मोली को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से परिक्रमा करने के बाद आपको धागे को इसी पेड़ में अच्छे से गांठ लगा के बांध देना है। परिक्रमा करने के बाद इसमें गांठ लगा के पेड़ में ही बांध देना है इस धागे को। तो इस तरह से बारी बारी सभी करेंगे, देवरानी जेठानी सब मिलके हम कर लेंगे। ये सब धागा लपेटने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, सारे भोग प्रसाद लगाने के बाद आपको वट वृक्ष को हवा देना होता है। जो नया पंखा आपने लिया है इसको बियन बोला जाता है हमारे मिथिला में। तो इससे धागा लपेटने के बाद फिर आपको पेड़ को हवा करना है। रोज़ तो पेड़ हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन आज के दिन वट वृक्ष का सेवा किया जाता है, उनको हवा किया जाता है, उनका पैर दबाया जाता है, उनका मान सम्मान से आज पूजा किया जाता है। फिर उनसे गले भी मिलते हैं। देखो यहाँ पे गले मिल रहे हैं, यहाँ पे पैर भी दबाया जा रहा है उनका, और फिर नए पंखे से उनको हवा भी किया जाएगा। तो आज के दिन इनको बहुत ही ज़्यादा सेवा मिलता है, सेवा किया जाता है। सभी सुहागन जो महिलाएं होती हैं वो वट वृक्ष की आज बहुत ही ज़्यादा सेवा करती हैं। भले ही पति से झगड़ा करें, जो भी करें, लेकिन आज के दिन वट वृक्ष का पूजा किया जाता है, सेवा किया जाता है। और आज के दिन आप अपने पति को कोई ना कोई गिफ्ट भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी दे सकते हो। पूजा हो चुका है हम लोगों का, अब चलेंगे घर, और घर जाने के बाद करेंगे थोड़ा आराम, क्योंकि आज हमने बहुत सारा काम किया है और घर से चल के इतनी दूर तक हम आए थे पूजा करने। पूजा करने के बाद अब हम खेतों के रास्ते ही अपने घर चलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।